हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 18.2 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एंड इंस्पेक्शन, पॉलिशिंग एंड स्टोरेज ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अगर हम देखें तो बेसिकली 2 प्रोसेस होती हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे पहली होती है प्लेट प्रोसेस एंड देन सेकंड होती है डाई प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। इसको डिटेल में देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले देखते हैं, देखिए प्लेट प्रोसेस। देखिए इस तरह की मशीनरी होती है प्लेट प्रोसेस में जो यूज़ की जाती है। क्या होता है, देखिए इसमें अ वार्म शीट ऑफ जिलेटिन इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द प्लेट मोल्ड। देखिए ये एक तरह का प्लेट मोल्ड होता है। यहाँ की ये बॉटम ऑफ द प्लेट मोल्ड है, इस पर क्या रखी जाती है, वार्म शीट ऑफ जिलेटिन रखी जाती है। देन फिर क्या किया जाता है, देखिए लिक्विड मेडिकेशन इज पोर्ड ऑन इट। फिर यहाँ से ऊपर से लिक्विड मेडिकेशन इस पर पोर्ड की जाती है, बिकॉज ये मोल्ड की फॉर्म में होती है। देखिए ये लोअर प्लेट, क्या होता है कि कैविटी फॉर्म हो जाती हैं इस जिलेटिन वार्म जिलेटिन शीट में, और उन कैविटीज में लिक्विड मेडिकेशन को पोर कर दिया जाता है। देन द सेकंड शीट ऑफ द प्रिपेयर्ड जिलेटिन इज केयरफुली लेड इन प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द मेडिकेशन। फिर देखिए सेकंड शीट ऑफ जिलेटिन है, उसको क्या किया जाता है, उसको ये जो प्रिपेयर्ड मोल्ड है जिसमें मेडिकेशन फिल हो चुकी है जिलेटिन के मोल्ड में, उस जो सेकंड जिलेटिन शीट है उसको उसके टॉप पे रखा जाता है। एंड देन द टॉप एंड द टॉप प्लेट ऑफ द मोल्ड इज पुट इन प्लेस। फिर क्या किया जाता है, देखिए इस मोल्ड में एक टॉप प्लेट होती है, एक दूसरी प्लेट होती है जिसको उसके ऊपर रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है, देखिए ताकि जो बॉटम में जो वार्म शीट ऑफ जिलेटिन है और जो टॉप पे वार्म शीट ऑफ जिलेटिन रखी गई है आफ्टर मेडिकेशन फिल करने के बाद, वो आपस में एक दूसरे के क्लोजर आ पाए, ताकि जब प्रेशर अप्लाइड हो तो वो एक सील्ड फॉर्म में कैप्सूल के फॉर्म में जो हमारी कैप्सूल है वो हमें मिल पाए। देखिए सेकेंड पॉइंट में आपको बताया, इस पॉइंट में बताया गया द एंटायर मोल्ड इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर। फिर देखिए पूरा ही मोल्ड जो है, ये पूरी ही जो ये शीट है अपर एंड लोअर, इसको कहाँ भेजा जाता है, एक प्रेशर इस पर सब्जेक्ट किया जाता है। विद द प्रेशर इज अप्लाइड टू फॉर्म ऑफ फिल एंड सील द कैप्सूल साइमल्टेनियसली। फिर इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, देखिए कि फिलिंग एंड सीलिंग जो है वो साइमल्टेनियसली हो जाती है, सील हो जाती है कैप्सूल आपस में। देन द कैप्सूल इज रिमूव्ड, और उसके बाद क्या किया जाता है, कैप्सूल को रिमूव कर दिया जाता है। देखिए ये प्रोसेस होती है प्लेट प्रोसेस, जिससे सॉफ्ट जेल कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ना देखिए सेकंड प्रोसेस देखें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो होती है डाई प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोटरी मशीन का यूज़ किया जाता है। देखिए इस तरह की मशीनरी होती है। इन रोटरी डाई मशीन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर प्रिपेयर्ड एंड देन फिल्ड इमीडिएटली विद द लिक्विड मेडिकेशंस। देखिए इसमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स प्रिपेयर की जाती है और इमीडिएटली फिल की जाती है लिक्विड मेडिकेशन से, ये बताया गया है आपको। देखिए यहाँ पर इस तरह की ये मशीनरी होती है, ये डाई रोल्स होते हैं जिसपे ये जेल रिबन इस पर मूव करके आता है, और जो कि सॉफ्ट जेल दोनों ही तरफ से सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो है वो फॉर्म होती हैं। और देखिए यहाँ पर बीच में ये फिल मटेरियल इनमें फिल किया जाता है, और बिकॉज ये डाई रोलर जो है ये रोल होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हर्मेटिकली सील्ड हो जाते हैं, और फिर ये इस तरह की सॉफ्ट जेल कैप्सूल बन जाती है। देखिए अच्छे से देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए डाई प्रोसेस आपको बताते हैं, अच्छे से समझिएगा आप। सबसे पहले क्या होता है, देखिए द वार्म लिक्विड जिलेटिन फ्लोज ओवर 2 चिल्ड ड्रम्स विच आर लोकेटेड एट बोथ साइड ऑफ द मशीन। देखिए क्या होते हैं, ये यहाँ पर ये देखिए जेल जो लिक्विड जिलेटिन है उसको पास करवाया जाता है। देखिए ये चिल्ड ड्रम्स जिसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, इस तरह के चिल्ड ड्रम्स होते हैं जो कि बोथ साइड्स पे होते हैं। इसके ऊपर ये वार्म जिलेटिन जो है उसको पास करवाया जाता है स्क्रैपर की मदद से। देखिए थ्रू द स्प्रेडर बॉक्स, इस स्प्रेडर बॉक्स की मदद से ये जिलेटिन जो है उसको इस पे स्प्रेड किया जाता है चिल ड्रम पे। फिर क्या होता है, देखिए वार्म जिलेटिन था और चिल ड्रम पे आने के कारण क्या होता है, एक तरह का रिबन फॉर्म हो जाता है। देखिए स्प्रेडर बॉक्स दैट सिट्स ओवर ईच ड्रम एंड दिस ट्रांसफॉर्म द लिक्विड जिलेटिन इनटू 2 सॉलिड रिबन्स ऑफ जेल। देखिए ये जो लिक्विड जिलेटिन था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक तरह की सॉलिड जेल रिबन जेल की फॉर्म
में, जो कि दोनों ही साइड से आ रहे हैं। देन देखिए सेकंड फिर क्या होता है, द लेफ्ट एंड द राइट रिबन पास ओवर द रोलर्स विच फेड देम थ्रू द टू ड्राई रोल्स। फिर देखिए ये जो लेफ्ट एंड राइट जो चिल्ड ड्रम्स हैं, इससे क्या होता है, ये लिक्विड जिलेटिन का जो लिक्विड जिलेटिन अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड रिबन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, वो इन रोलर्स के थ्रू पास होती है। कहाँ जाती है, कहाँ जाता है ये रिबन, सॉलिड रिबन कहाँ, ये इन डाइस के ऊपर जाता है। देन दीज डाई रोल्स डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द सॉफ्ट जेल्स। तो देखिए ये डाई रोलर्स जो होते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये यही डिटरमाइन करते हैं कि शेप क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये जो कैविटीज़ होती हैं, इससे ही पता चलता है, इससे ही रेगुलेट की जाती है कि शेप क्या होगी एंड साइज़ क्या होगी सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स की। एंड कट द सॉफ्ट जेल शेल फ्रॉम द रिबन एज दे टर्न अराउंड। फिर देखिए इनके जो एजेस होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये टर्न अराउंड होते हैं, जब ये दोनों डाई जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो वो जितना डिज़ायर्ड शेप एंड साइज चाहिए होता है हमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल का, उसमें उसको कट कर देते हैं। एंड देन देखिए यहाँ से ये कैप्सूल कलेक्ट कर ली जाती हैं। तो देखिए ये प्रोसेस होता है। और भी कुछ देखते हैं आप अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो देखिए फिर क्या होता है, अभी तक हमने अपनी प्रोसेस देखी थी कि जेल मटेरियल यहाँ से आया, चिल्ड रोलर्स के ऊपर गया, जिसमें वो एक सॉलिड रिबन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड देन ये सॉलिड रिबन जो है ये इन रोलर्स के ऊपर से कहाँ गया, इन डाइस पे गया। फिर क्या होता है, देखिए साइमल्टेनियसली द डिस्प्लेसमेंट पंप डिलीवर द फिल मटेरियल इनटू द हीटेड वेज विच सिट्स बिटवीन द रोटरी डाइज। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह का हीटेड वेज होता है, जिसमें ये फिल मटेरियल जो है उसको डिलीवर किया जाता है। इस वेज में क्या होता है कि ये मेडिकेशन जो फिल मटेरियल है उसको डिलीवर कर दिए इन कैविटीज़ में। देखिए छोटी सी कैविटी है यहाँ पर, उसमें ये वेज के थ्रू क्या होगी, लिक्विड मेडिकेशन यहाँ पर ड्रॉप की जाएगी, हम कह सकते हैं। और फिर क्या होता है, देखिए नेक्स्ट, द वेज इंजेक्ट द फिल मटेरियल इनटू द डाई कैविटी बिटवीन रिबन्स जस्ट राइट बिफोर द डाई रोलर कट द रिबन्स एंड सील द टू हाफ्स टुगेदर। फिर क्या होता है, इस वेज यहाँ वेज में से मेडिकेशन इसमें फिल की गई, और ये रोल जब ये डाई जो है ये जब रोटेट हुए तो क्या हुआ कि इन्होंने कट कर दिया डिजायर्ड शेप का सॉफ्ट जेल कैप्सूल, और यहाँ से हमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल मिल जाती है। तो देखिए ये पूरी प्रोसेस होती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये प्रोसेस किस तरह से होती है। एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है आपसे इसके बारे में। सो देखिए अगर हम पूरी प्रोसेस देखें डाई प्रोसेस की, तो अगर जो भी हमने आपको बताया तो क्या होता है, देखिए ये इस तरह का जिलेटिन टैंक होता है जिसमें से जिलेटिन डिलीवर की जाती है। स्प्रेडर बॉक्स की मदद से वो एक कूलिंग ड्रम पे एक लेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये जो लेयर है ये सॉलिड रिबन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इन रोलर्स के ऊपर से जाके ये डाई तक जाती है। ये देखिए डाइस होते हैं तो इन तक जाती है। डाइस में क्या होता है, देखिए अभी हमने देखा था कि जो वेज होता है उसमें यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट मटेरियल टैंक होता है, फिल्ड मटेरियल यहाँ वेज में आता है, और वेज के थ्रू कहाँ जाता है, इन कैविटीज़ में जाता है, जो कि इन रोलर्स के बीच में जो कैविटीज़ बनती हैं, इन डाइस के बीच में जो कैविटीज़ बनती हैं, उनमें ये फिल्म मटेरियल फिल होता है। एंड देन देखिए डिजायर्ड शेप एंड साइज़ की हमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल मिल जाती है। फिर देखिए यहाँ से ये कैप्सूल ये इस एक्यूट के थ्रू यहाँ पर इस तरह के कन्वेयर बेल्ट पे चली जाती है, एंड देन उसको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। सो ये देखिए पूरी प्रोसेस होती है डाई प्रोसेस, जिससे सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो देखिए ड्राइंग प्रोसेस देख लेते हैं जब सॉफ्ट जेल कैप्सूल फॉर्म होती है डाई प्रोसेस के बाद। सो देखिए आफ्टर द सॉफ्ट जेल आर फॉर्म्ड थ्रू द डाई रोल्स, दे कंटेन 20% ऑफ वाटर। देखिए 20% ऑफ वाटर होता है उनमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में। दिस प्रोसेस इज डिवाइड इनटू 2 स्टेजेस। देखिए 2 स्टेजेस पे डिवाइड होती है ड्राइंग प्रोसेस। स्टेज 1 में क्या किया जाता है, देखिए परफॉर्म बाय टम्बल ड्रायर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस तरह का देखिए टम्बल ड्रायर होता है, उसमें क्या किया जाता है, देखिए दिस इक्विपमेंट द सॉफ्ट जिलेटिन अराउंड 30 to 40 मिनट्स। सो इस इक्विपमेंट में क्या किया जाता है, देखिए इसमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल डाल दी जाती हैं, और जब ये देखिए इस तरह से रोटेट होता है तो क्या होती है, ये जो कैप्सूल होती हैं ये फॉल सडनली, इसका नाम का मतलब ही है, टम्बल का मतलब ही होता है फॉल सडनली। तो उसको घुमाया जाता है, सडनली फॉल करवाया जाता है सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स को 30 to 40 मिनट्स तक के लिए। सो इस प्रोसेस से देखिए रिमूव हो जाता है अराउंड 25% ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉफ्ट जेल कैप्सूल, इस प्रोसेस से रिमूव हो जाता है। फिर परफॉर्म की जाती है स्टेज 2।
देन देखिए फिर स्टेज 2 परफॉर्म की जाती है, उसमें क्या किया जाता है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल आर स्प्रेड ऑन द स्टैकेबल ट्रेज। तो देखिए इस तरह की ट्रेज होती हैं जिस पे इस तरह ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल को स्प्रेड कर दिया जाता है और फिर इस ट्रे जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द ड्राइंग रूम और टनल वेयर हाई एयर फ्लो एग्जिस्ट एंड दे स्टेड अराउंड 24 to 48 आवर्स। तो देखिए इस तरह की ट्रेज में सॉफ्ट जेल कैप्सूल को रखा जाता है और उनको एक इस तरह के ड्राइंग रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर हाई एयर फ्लो उन पे अप्लाई किया जाता है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल की इन ट्रेस को 24 to 48 आवर्स तक उसमें वहाँ रखा जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक इनकी शेल जो है वो हार्ड इनफ ना हो जाए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल मैनुअल ड्राइंग। तो इस प्रोसेस को नेचुरल मैनुअल ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप आती है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है, देखिए एनी डैमेज्ड और नॉट फुली फिल्ड कैप्सूल आर रिमूव्ड मैनुअली इन स्मॉल बैच साइज प्रोडक्शन। सो देखिए जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होते हैं जहाँ कम मात्रा में कैप्सूल्स बनाई जा रही हैं वहाँ तो मैनुअली ही जो डैमेज कैप्सूल या पूरी तरह से फिल्ड कैप्सूल नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाता है। बट देखिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मोस्टली लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है इन तरह के कैप्सूल्स का। सो देखिए उसमें क्या किया जाता है, फुली ऑटोमेटिक सॉफ्ट जेल सॉर्टिंग मशीन्स, देखिए इस तरह की फुली ऑटोमेटिक सॉफ्ट जेल सॉर्टिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिसमें स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे होते हैं जो कि किसी भी तरह की डैमेज्ड कैप्सूल है या किसी भी तरह की जो कंडीशंस को स्पेसिफाई नहीं करती है उन तरह के कैप्सूल्स को रिमूव कर दिया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के थ्रू। सो इस तरह से इंस्पेक्शन की जाती है सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स की। देखिए फाइनल स्टेप क्या होती है सॉफ्ट जेल कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में, पॉलिशिंग होती है। देखिए द फाइनल स्टेप बिफोर पैकिंग इज टू क्लीन एंड पॉलिश द सॉफ्ट जेल कैप्सूल टू रिमूव एनी मिनरल ऑयल और ग्लिसरीन दैट द कैप्सूल में हैव ऑन देयर आउटर स्किन। सो देखिए इन सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स की पॉलिशिंग की जाती है उनकी फाइनल पैकेजिंग से पहले। सो जैसे हमने हार्ड जेल कैप्सूल में देखा था तो किस तरह से पॉलिशिंग की जाती है, क्लॉथ की मदद से की जाती है या जेंटल ब्रशिंग जो है उसकी हेल्प से की जाती है पॉलिशिंग। देन फाइनल स्टेप होती है स्टोरेज में क्या होता है, द फिनिश्ड सॉफ्ट जेल कैप्सूल प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड इन द टेम्परेचर अराउंड 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। सो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे इनको स्टोर कर दिया जाता है। सो देखिए ये था सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 19 जिसमें हम सस्पेंशंस के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।